हिंदू धर्म में पाताल लोक की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई गई है। कहते हैं कि नीचे से पृथ्वी और समुद्र में या समुद्र के किनारे पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। राजा बाली को भगवान विष्णु ने पाताल के सूतल लोक का राजा बनाया है और वह तब तक राज करेगा जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए किसी स्थूल शरीर की जरूरत नहीं होती, सूक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार राजा बाली अभी भी जीवित है और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं और प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था। पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ब्रह्मलोक हैं और धरती शेष पर स्थित है। शेष अर्थात खाली स्थान। खाली स्थान में भी बचा हुआ स्थान ही होता है। और हिंदू इतिहास ग्रंथ पुराणों में त्रैलोक्य का वर्णन मिलता है। ये 3 लोक हैं। पहला कृतक त्रिलोक्य और दूसरा महरलोक्य और तीसरा अकृत त्रिलोक्य। और कृतक और अकृत लोक के बीच महरलोक स्थित है। कृतक त्रिलोक्य जब नष्ट हो जाता है तब वह भस्म में महरलोक में स्थित हो जाता है। अकृत त्रिलोक्य अर्थात ब्रह्मा लोकादि जो कभी नष्ट नहीं होते। दोस्तों, ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं है। मान लो अगर यह धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है और धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को आवाहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्सों में रहती है और उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्सों पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मात्र खारा पानी ही नहीं है, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता है। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है लेकिन पीने लायक नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर कितने समुद्र हैं? पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए, अब कई समुद्र हो गए हैं और समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और 3 ओरों से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागर पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जलराशि लवड़ी जल से घिरा हुआ है महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरीय गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज्यादा झीलें हैं।